हरे कृष्णा। द्वारकापुरी के पृथ्वी पर आने का कारण राजा अनंत की तपस्या और उन पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा। बल बहुलाश्व बोले, मुने तीनों लोकों में विख्यात द्वारकापुरी धन्य है, यहाँ साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। आपके मुख से सुना है कि द्वारकापुरी साक्षात श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई है। प्रभु ब्रह्मन किस काल में वह पुरी यहाँ आई, ये मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हें साधुवाद है। तुमने बहुत अच्छा किया जो द्वारका के यही यहाँ आगमन का कारण पूछा, जिसे सुनकर लोक गाती पात की भी शुद्ध हो जाता है। मनु के पुत्र शर्याती नामक एक राजा हुए जो चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने 10,000 वर्षों तक इस भूतल पर धर्म पूर्वक राज्य किया। उनके 3 पुत्र हुए जो समस्त धर्म के पुरुषों में श्रेष्ठ थे। उनके नाम थे उत्तानबही, अनर्त और भूरिसेन। राजा शर्याती ने उत्तानबही को पूर्व दिशा, भूरिसेन को दक्षिण दिशा और अनर्त को सारी पश्चिम दिशा का राज्य दिया। फिर वह पुत्रों से बोली, ये सारी पृथ्वी मेरी है। मैंने धर्म पूर्वक इसका पालन किया है तथा बलिष्ठ होकर बलपूर्वक इसका अर्जन किया है, अतः तुम लोग इसका पालन करो। पिता की ये बात सुनकर मंजले पुत्र ज्ञानी अनर्त ने मानो हंसते हुए ये ज्ञान में वचन कहा। अनर्त बोले, राजन, ये सारी पृथ्वी आपकी नहीं है, ना आपने कभी इसका पालन किया है और ना आपके बल से इसका अर्जन हुआ है। राजन, बलिष्ठ तो भगवान श्री कृष्ण ही है, अतः ये पृथ्वी श्री कृष्ण देव की ही है। उन्होंने इसका पालन किया और इन्हीं के तेज से इस संपूर्ण वसुधारा का अर्जन हुआ है। भगवान श्री हरि के समान बलिष्ठ दूसरा कोई नहीं है। वह ही भगवान अपने द्वारा प्रकट किए गए इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। वह ही परम ब्रह्म परमात्मा है और वह ही भगवान कलना करने वालों के स्वामी काल है, जो संपूर्ण भूतों के भीतर प्रवेश करके सबका आश्रय है। वह विश्व संयंग अभियज्ञ साक्षात परिपूर्णतम श्री हरि ही है, जिसके वेग से हवा चलती है, जिनके वेग से सूर्य तपते हैं, जिनके वेग से पर्जन्य देव वर्षा करते हैं और जिनके वेग से मृत्यु घूमती रहती है। राजन, उन साक्षात परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण का संपूर्ण हृदय से अहंकार शून्य होकर भजन कीजिए। नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर राजन, शर्याती ज्ञान को प्राप्त होकर भी पुत्र के भागवानों से आहत हो रोष से फड़कते हुए अंधों द्वारा अपने मध्यम पुत्र नरेश से पूर्व बोले। शर्याती ने कहा, और खोटी बुद्धि वाले बालक, दूर हट जाओ। गुरु की बातें उपदेश कैसे कर रहे हो? जहाँ तक मेरा राज्य है वहां तक की भूमि पर तुम निवास मत करो। तुमने जिन सर्व सहायक श्री कृष्ण की आराधना की है, वह भगवान भी क्या तुम्हारे लिए कोई नई पृथ्वी दे देंगे? नारद जी कहते हैं, हे मिथिलेश्वर, उनके यो कहने पर दूसरों को मान देने वाले अनर्त ने राजा से कहा, जहाँ तक पृथ्वी पर आपका राज्य है वहां तक मेरा निवास नहीं होगा। पिता राजा शर्याती द्वारा निकाले गए अनर्त उनसे विदा ले समुद्र के तट पर चले गए और समुद्र की वेला में पहुंचकर 10,000 वर्षों तक तपस्या करते रहे। अनर्त की प्रेम शना पिता राजा शर्याती द्वारा निकाले गए अनर्त उनसे विदा ले समुद्र के तट पर चले गए और समुद्र की वेला में पहुंचकर 10,000 वर्षों तक तपस्या करते रहे। अनर्त की प्रेम लक्षणा भक्ति से प्रसन्न हो भगवान श्री हरि ने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया और वर मांगने के लिए कहा। अनर्त दोनों हाथ जोड़कर शीघ्रता पूर्वक उठे और रोमांच युक्त तथा प्रेम से विकल हो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में प्रणाम किया। अनर्त बोले, सबके हृदय में वास करने वाले आप वसुदेव को नमस्कार है। आकर्षण शक्ति के अधिष्ठाता देवता आप संकर्षण को नमस्कार है। काम अवतार प्रद्युम्न और ब्रह्म अवतार अनिरुद्ध को भी नमस्कार है। भगवान, आप साधु संतों के प्रतिपालक है, आपको बार बार नमस्कार है। देव, मेरे पिता ने मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया है, अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे दूसरी कोई भूमि दीजिए जहाँ मेरा निवास हो सके।
ध्रुव भी जिनके कृपा प्रसाद से सर्वोत्तम पद को प्राप्त हुए, प्रतन जनों का कलेश दूर करने वाले उन भगवान आपको मेरा नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, आनंद को अनंत एवं दीन जानकर दीन वत्सल भगवान ने प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में श्री मुख से कहा। श्री भगवान बोले, नरेश्वर, इस लोक में दूसरी कोई पृथ्वी तो है ही नहीं, फिर मैं क्या करूं? परंतु तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ, अतः आपकी बात सत्य करने के लिए तुम्हें अपने दिव्य लोक वैकुंठ धाम का 100 योजन लंबा चौड़ा भूखंड लाकर देता हूँ। वह अत्यंत निर्मल तथा शुद्ध है। श्री नारद जी कहते हैं, वेदी हे राज, आनंद अनर्थ नरेश से जो कहकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वैकुंठ से 100 योजन विशाल भूखंड उखाड़ मंगाया और भयंकर शब्द करने वाले समुद्र में सुदर्शन चक्र की नींव बनाकर उसी के ऊपर उस भूखंड को स्थापित किया। राजा अनर्थ ने 1 लाख वर्षों तक पुत्र पौत्रों से संपन्न हो वहां राज्य किया। उस राज्य में वैकुंठ का वैभव भरा हुआ था। अनर्थ के पिता शर्याती ने जब ये समाचार सुना तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। अनर्थ के प्रसाद से ही अनर्थ नामक देश प्रकट हुआ। अनर्थ के रेवत नाम का पुत्र हुआ। पूर्व काल में श्री शैल नामक पर्वत का एक पुत्र था। अनर्थ ने उसे अपने हाथों से उखाड़कर अनर्थ देश में स्थापित किया। रेवत के द्वारा लाए जाने से उन्होंने उन्हीं के नाम पर पर्वत रेवतक नाम से विख्यात हुआ। राजा रेवत कुश स्थलीपुरी का निर्माण करा के वहां दीर्घ काल तक राज्य करने के पश्चात अपनी कन्या रेवती को साथ ले ब्रह्मलोक में गए। ये सब कथा मेरे द्वारा बलदेव विवाह के प्रसंग में कही जा चुकी है। इसी कारण पुण्यमय द्वारकापुरी को देवताओं ने मोक्ष का द्वार माना है। इस प्रकार श्री गर्ग सीता में द्वारका खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में द्वारकापुरी के पृथ्वी पर आने का कारण नामक नवा अध्याय पूरा हुआ। हरे कृष्ण।